यहाँ पर आज हम 50 महत्वपूर्ण सत्य असत्य देखेंगे जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। इससे पहले हम 50 महत्वपूर्ण विकल्पों को हल कर चुके हैं और 50 महत्वपूर्ण एक शब्द में उत्तर को भी हल कर चुके हैं, जो कि कक्षा 10वीं गणित के पेपर के लिए बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण है और डिस्क्रिप्शन में इन दोनों के लिंक भी दिए गए हैं, तो देख लेना। तो यहाँ पर हम पहला देखेंगे सत्य असत्य। तो यहाँ पर कहा गया है वर्गीकृत बारंबारता बंटन में जिस वर्ग की बारंबारता अधिक होती है उसे बहुलक वर्ग कहते हैं, तो ये सत्य है। दूसरा है किसी घटना की प्रायिकता एक से अधिक भी हो सकती है, तो एक से अधिक नहीं हो सकती है, ये असत्य है। ax² + bx + c बराबर 0 द्विघात समीकरण का मानक रूप है, ये सत्य है। चौथा है एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का अंतर एक अपरिमेय संख्या होती है, तो ये सत्य है। पांचवा है मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0 होते हैं, तो ये सत्य है। अब हम छठवां देखेंगे सत्य असत्य। छठवां है वृत्त की परिधि के किसी एक भाग को वृत्त का चाप कहते हैं, ये सत्य है। सातवां बहुलक दिए हुए प्रेक्षणों में वह मान है जो सबसे अधिक बार आता है, ये भी सत्य है। आठवां एक आयताकार ठोस में 8 विकर्ण होते हैं, ये असत्य है। नौवां आर्यभट्ट ने शब्द अर्धजीवा का प्रयोग अर्धजीवा के लिए किया था, ये सत्य है। 10वां है पाई का मान एक परिमेय संख्या है, ये असत्य है। अब हम 11वां देखेंगे। 11वां है माध्यक केंद्रीय प्रवृत्ति का ऐसा मापक है जो आंकड़ों में सबसे बीच के प्रेक्षण का मान देता है, ये सत्य है। 12वां किन्हीं दो वास्तविक संख्याओं के बीच में असंख्य वास्तविक संख्याएं होती हैं, ये भी सत्य है। 13वां देखेंगे समांतर श्रेणी में उत्तरोत्तर पद अपने से पहले पद में एक स्थिर संख्या जोड़ने या घटाने से प्राप्त होते हैं, ये सत्य है। 14वां है 3 असंरेख बिंदुओं से होकर एक वृत्त जाता है, ये सत्य है। एक रैखिक समीकरण युग्म जिसका कोई हल नहीं होता रैखिक समीकरणों का असंगत युग्म कहलाता है, ये सत्य है। 16वां है वृत्त के किसी एक भाग को चाप कहते हैं, ये सत्य है। किसी वृत्त में स्पर्श रेखा पर त्रिज्या लंब होती है, ये भी सत्य है। संचयी बारंबारता वक्रों को तोरण कहते हैं, ये भी सत्य है। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल ये फॉर्मूला होता है, ये भी सत्य है। 20वां है एक ही त्रिज्या और एक ही ऊंचाई वाले बेलन एवं शंकु के आयतनों का अनुपात 3:1 है, ये सत्य है। 5 - √3 एक परिमेय संख्या है, ये असत्य है। एक कोण के त्रिकोणमितीय अनुपातों से संबंधित सर्वसमीका को त्रिकोणमितीय सर्वसमीका कहते हैं, ये सत्य है। एक पांसे को फेंकने पर उसके फलक पर 7 आने की प्रायिकता 0 होती है, ये भी सत्य है। वे घटनाएं जिनके किसी परख में आने के समान अवसर रहते हैं समप्रायिक घटनाएं कहलाती हैं, ये भी सत्य है। 25वां है बहुलक माध्य से छोटा माध्य के समान या माध्य से बड़ा हो सकता है, ये सत्य है। घनाभ के सभी विकर्ण बराबर होते हैं, ये भी सत्य है। बैडमिंटन में प्रयोग की जाने वाली शटलकॉक का आकार एक शंकु का छिन्नक और एक अर्धगोला के संयोजन के समान होता है, ये भी सत्य है। अब हम 28वां देखेंगे। 28वां है गोले के केंद्र से सतह पर के बिंदु की दूरी गोले की त्रिज्या होती है, ये सत्य है। दो वृत्तों के क्षेत्रफलों में अनुपात है 4:9, तो परिधियों का अनुपात 2:3 है, ये भी सत्य है। जब मीनार की ऊंचाई एवं उसकी छाया की लंबाई समान हो तो सूर्य का उन्नयन कोण 45 अंश होगा, ये भी सत्य है। क्षैतिज तल से ऊपर की ओर देखने पर दृष्टि रेखा क्षैतिज रेखा के साथ अवनमन कोण बनाती है, ये असत्य है। दृष्टि रेखा क्षैतिज रेखा होती है, ये सत्य है। 33वां है यदि सूर्य का उन्नयन कोण 60 अंश हो तथा पेड़ की छाया 15√3 मीटर हो तो पेड़ की ऊंचाई 45 मीटर होगी, ये सत्य है। थियोडोलाइट त्रिकोणमिति पर आधारित एक उपकरण है, ये सत्य है। 50 मीटर ऊंचे प्रकाश स्तंभ की चोटी से एक जहाज का अवनमन कोण 30 अंश हो तो प्रकाश स्तंभ से जहाज की दूरी 50√3 मीटर होगी, ये सत्य है। sin² + cos² बराबर 1 यह एक सर्वसमीका है, तो यह सर्वसमीका है, ये सत्य है। cos 90 का मान 1 होता है, यह असत्य है। cos 90 का मान होता है 0। 1 + cot² बराबर cos² एक सर्वसमीका नहीं है, तो ये असत्य है, ये भी एक सर्वसमीका है। किसी त्रिभुज की एक माध्यिका उसे बराबर क्षेत्रफलों वाले 2 त्रिभुजों में विभाजित करती है, ये सत्य है। जो ये सूत्र दिए हुए हैं यह विभाजन सूत्र है। m1 × x2
प्लस M2 इंटू x1 बटे M1 प्लस M2, और ये वाला फॉर्मूला M1 इंटू Y2 प्लस M2 इंटू Y1 बटे M1 प्लस M2, ये विभाजन सूत्र है, तो ये सत्य है। 41वां है, दो समरूप आकृतियों के आकार समान होते हैं परंतु इनके आमाप समान होना आवश्यक नहीं है, तो ये सत्य है। यदि दो समकोण त्रिभुजों में एक त्रिभुज का कर्ण तथा एक भुजा दूसरे त्रिभुज के कर्ण तथा एक भुजा के समानुपाती हों तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं, ये सत्य है। समान लंबाई की भुजा वाले सभी वर्ग सर्वांग सम होते हैं, ये भी सत्य है। समान त्रिज्या वाले सभी वृत्त सर्वांग सम होते हैं, ये भी सत्य है। 45वां है, एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, ये सत्य है। किसी समबाहु त्रिभुज में उसकी एक भुजा के वर्ग का तिगुना उसके एक शीर्ष लंब के वर्ग के 4 गुने के बराबर होता है, ये भी सत्य है। एक समचतुर्भुज की भुजाओं के वर्गों का योग उसके विकर्णों के वर्गों के योग के बराबर होता है, ये भी सत्य है। समांतर श्रेणी में जो सार्वंतर होता है D, वह धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य हो सकता है, ये भी सत्य है। 49वां है, समांतर श्रेणी में पदों को सूत्र an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी से ज्ञात करते हैं, तो ये सत्य है। प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग n इंटू n प्लस 1 बटे 2 होता है, ये भी सत्य है। 51वां है, किन्हीं भी दो बहुपदों का गुणनफल एक बहुपद होता है, ये सत्य है। 52वां है, दो बहुपदों का योग या अंतर एक बहुपद होता है, ये सत्य है। रमेश की वर्तमान आयु x प्लस 9 वर्ष है तो 10 वर्ष पूर्व उसकी आयु x माइनस 1 वर्ष थी, ये भी सत्य है। चूंकि 10 वर्ष पूर्व कहा गया है तो ये 10 x प्लस 9 में से घटा देंगे 10, तो यहाँ पर माइनस के 10 बड़े होंगे प्लस के 9 से, तो x माइनस 1 आ जाएगी उसकी 10 वर्ष पूर्व की आयु। जब एक चर शून्य हो जाता है तो समीकरण एक चर के रैखिक समीकरण में बदल जाता है, ये भी सत्य है। संख्याओं 12 व 13 ऐसी दो क्रमागत प्राकृत संख्याएं हैं जिनके वर्गों का योग 313 है, ये भी सत्य है। ये प्रश्न है, ये भी सत्य असत्य में आपसे पूछा जा सकता है। इस प्रकार आपको जो ये लगभग 50-55 महत्वपूर्ण सत्य असत्य हैं, इन्हें आपको अच्छी तरह से नोट कर लेना है, स्क्रीनशॉट ले लेना है और याद कर लेना है। और अगर आपने जो 50 महत्वपूर्ण विकल्प और 50 महत्वपूर्ण एक शब्द में उत्तर, ये दोनों वीडियो नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन में दोनों के लिंक दिए हुए हैं, देख लीजिए।